देवी सीता जैसे अयोध्या में आई, ध्यान देना, अयोध्या में जितने अंधे व्यक्ति थे, जैसे देवी सीता अयोध्या के भूमि में अपने चरण को रखी, अयोध्या में जितना अंधे व्यक्ति थे उनके अंदर में देखने की शक्ति आ गया, जितना गूंगे थे उनके अंदर में बोलने की शक्ति आ गया, जितना लंगड़े थे इनके अंदर में चलने की शक्ति आ गया। पावा परम तत्व जन जोगी, अंधई लोचन लाभ सुहावा, जन्म रंग जन पारस पावा। आज भी जब कोई कन्या दुल्हन बनकर की दूसरी घर में जाती है, कई दिन तक घर धन धान्य में भरा रहता है, ऐसे लगती है कि लक्ष्मी घर में आ गई है। क्यों? बेटी को लक्ष्मी के रूप माना गया। ध्यान देना। अब इस प्रकार कुछ दिन बीत गया। राम लाला, ध्यान देना, श्री राम जी रत्नमय पलंग में सोने के लिए जा रहे हैं और राम जी के ऊपर एक चद्दर यहां तक ढका हुआ है। तो राम जी के जितना माता हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, क्यों महाराज दशरथ जी के 700 रानी हैं और 3 पटरानी हैं, सब राम जी को घेर करके बैठी हैं। और उसी बीच में मां कौशल्या प्रश्न करती हैं राम को, कहती हैं, पुत्र आप ताड़का को कैसे मारा? आप जाते समय में ताड़का को कैसे मारा? मार्ग जात भया बनी भारी, कही विधि तात ताड़का मारी। राम जी कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। राम जी बोले, माता मैं ताड़का को नहीं मारा, आप जो मुझे आशीर्वाद दी थी, मेरे पिताजी जो आशीर्वाद दिए थे, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से वो ताड़का स्वतः ही मर गई। राम जी हरदम दूसरी को बढ़ाई देते। तो उसके बाद में फिर कौशल्या प्रश्न की, पुत्र राम, आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गया है। राम जी मौन रहे। उसके बाद में मां कौशल्या और एक प्रश्न की, का पुत्र राम, शिव जी के धनुष को बाणासुर तोड़ नहीं पाया, रावण, महान बलशाली रावण, जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं हैं, पृथ्वी विजयी रावण, जिसको तोड़ नहीं पाया, संपूर्ण पृथ्वी के राजा 10-10 हजार राजा मिलकर भी तोड़ नहीं पाए, और ऐसा धनुष को आप कैसे तोड़ दिया? श्री राम जी बोले, हे माता, मैं नहीं तोड़ा, मेरे अंदर में कहां सामर्थ्य है जो शिव जी के धनुष को मैं तोड़ सकूं? आपके आशीर्वाद, मेरे पिताजी का आशीर्वाद और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद, मेरे कुल में बड़े बड़े राजा, पराक्रमी राजा सब जन्म लिए। महाराज हरिश्चंद्र, महाराज भगीरथ जो गंगा को ले आए, महाराज सगर, महाराज दिलीप, महाराज खट्वांग, महाराज रघु, मेरे पूर्वजों की आशीर्वाद से, उनके पुण्य प्रताप से वो धनुष को जैसे में उठाया, वो स्वतः ही खेल खेल में ही टूट गया, मैं नहीं तोड़ा। ये राम जी के बोलने की शैली है। मन में थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी अभिमान नहीं, अहंकार भी नहीं है। कोई दूसरा होता बोल देता हम ही तोड़ा है। श्री राम जी को मां कौशल्या कहती है, पुत्र बहुत दिन हो गया आप अयोध्या को छोड़ करके चले गए थे,
और मेरी एक सोच है, ये रामायण का बहुत बड़ी प्रमुख चौपाई है, ध्यान देना। कौशल्या कह रही, जादिनी गए तुम्हें बिनु देखे, तेह बीरंची जन पा रही लेखे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या कह रही, जा दिनी गए तुम्हें बिनु देखे। हे पुत्र राम, जो दिन आपको बिना देखे चला गया, वो दिन ब्रह्मा मेरे आयु में मत लिखे। गोदी में उठाई और गोदी में उठा करके सीता के मुख देख करके इतना प्रसन्न हो गई। मैंने विचार की मैं सीता को भेंट में क्या दूं, ऐसा कोई भी मैंने चीज नहीं जो मैं इसको दे सकूं। जो भी चीज देने के लिए सोचती हूं वो हल्का पड़ रहा। अंतिम में ध्यान देना, मां कौशल्या राम जी को बुलाई, पुत्र राम, अरे पुत्र राम, आप मेरे पास में आओ। कौशल्या माता देवी सीता को अपनी गोदी में बैठा रखी है और दूसरी जाग में राम को बैठाई और मां कौशल्या सीता जी को बोली, जे सीते, इस ब्रह्मांड में, इसी संपूर्ण लोक में मुझे सबसे प्रिय मेरा पुत्र राम है। राम से छोड़ करके मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इस ब्रह्मांड में मुझे अत्यंत सबसे ज्यादा प्रिय मेरा पुत्र राम है। मां कौशल्या राम के हाथ को लेकर के देवी सीता के हाथ में समर्पण कर दिया, ये मैं इसको भेंट में दे रहा। मां सीता प्रसन्न हो गई और इधर मिथिला के स्त्रियां भी सीता जी के मुख देखने के लिए आ रही। और मिथिला के स्त्रियां, ध्यान देना, देवी सीता के मुख को देख करके जा रही है और कुछ स्त्रियां आ रही हैं। तो आने वाली स्त्री जाने वाली स्त्रियों को प्रश्न कर रही, सीता कैसी है? वो स्त्रियां कह रही, सीता हमारी, हम जैसे सीता ऐसी है। देवी सीता इतना सुंदर थी तो उसके कपोलों में, उसके मुख में ये मिथिला के स्त्रियां अपना मुख देखती थी। माने शीशा में, कांच में जैसे आप अपना मुख देख सकते हैं, तो सीता का मुख कांच जैसा स्निग्ध और कोमल था। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। इसी बात को तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखे हैं। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सुदशरथ अजीर बिहारी।
बेटी को लक्ष्मी कहा गया। देवी सीता जैसे अयोध्या में आई, ध्यान देना, अयोध्या में जितने अंधे व्यक्ति थे, जैसे देवी सीता अयोध्या के भूमि में अपनी चरण को रखी, अयोध्या में जितना अंधे व्यक्ति थे उनके अंदर में देखने की शक्ति आ गया। जितना गूंगे थे उनके अंदर में बोलने की शक्ति आ गया। जितना लंगड़े थे इनके अंदर में चलने की शक्ति आ गया। पावा परम तत्व जन जोगी, अंधई लोचन लाभ सुहावा, जन्म रंग जन पारस पावा। आज भी जब कोई कन्या दुल्हन बनकर की दूसरी घर में जाती है, कई दिन तक घर धन धान्य में भरा रहता है, ऐसे लगती है कि लक्ष्मी घर में आ गई है। क्यों? बेटी को लक्ष्मी के रूप माना गया। ध्यान देना, अब इस प्रकार कुछ दिन बीत गया। राम लाला, ध्यान देना, श्री राम जी रत्नमय पलंग में सोने के लिए जा रहे हैं और राम जी के ऊपर एक चद्दर यहां तक ढका हुआ है। तो राम जी के जितना माता हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, क्यों महाराज दशरथ जी के 700 रानी हैं और 3 पटरानी हैं, सब राम जी को घेर करके बैठी हैं। और उसी बीच में मां कौशल्या प्रश्न करती हैं राम को, कहती हैं, पुत्र आप ताड़का को कैसे मारा? आप जाते समय में ताड़का को कैसे मारा? मार्ग जात भया बनी भारी, केही विधि तात ताड़का मारी। राम जी कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। राम जी बोले, माता मैं ताड़का को नहीं मारा, आप जो मुझे आशीर्वाद दी थी, मेरे पिताजी जो आशीर्वाद दिए थे, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से वो ताड़का स्वतः ही मर गई। राम जी हरदम दूसरे को बढ़ाई देते। तो उसके बाद में फिर कौशल्या प्रश्न की, पुत्र राम, आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गया है। राम जी मौन रहे। उसके बाद में मां कौशल्या और एक प्रश्न की, का पुत्र राम, शिव जी के धनुष को बाणासुर तोड़ नहीं पाया, रावण, महान बलशाली रावण, जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं हैं, पृथ्वी विजयी रावण, जिसको तोड़ नहीं पाया, संपूर्ण पृथ्वी के राजा 10-10 हजार राजा मिलकर भी तोड़ नहीं पाए, और ऐसा धनुष को आप कैसे तोड़ दिया? श्री राम जी बोले, हे माता, मैं नहीं तोड़ा, मेरे अंदर में कहां सामर्थ्य है जो शिव जी के धनुष को मैं तोड़ सकूं? आपके आशीर्वाद, मेरे पिताजी का आशीर्वाद और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद, मेरे कुल में बड़े बड़े राजा, पराक्रमी राजा सब जन्म लिए। महाराज हरिश्चंद्र, महाराज भगीरथ जो गंगा को ले आए, महाराज सगर, महाराज दिलीप, महाराज खट्वांग, महाराज रघु, मेरे पूर्वजों की आशीर्वाद से, उनके पुण्य प्रताप से वो धनुष को जैसे में उठाया, वो स्वतः ही खेल खेल में ही टूट गया, मैं नहीं तोड़ा। ये राम जी के बोलने की शैली है। मन में थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी अभिमान नहीं, अहंकार भी नहीं है। कोई दूसरा होता बोल देता हम ही तोड़ा है। श्री राम जी को मां कौशल्या कहती है, पुत्र बहुत दिन हो गया,
आप अयोध्या को छोड़ करके चले गए थे। और मेरी एक सोच है, ये रामायण का बहुत बड़ी प्रमुख चौपाई है, ध्यान देना। कौशल्या कह रही, जादिनी गए तुम्हें बिनु देखे, तेह बीरंची जन पा रही लेके। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या कह रही, जादिनी गए तुम्हें बिनु देखे। हे पुत्र राम, जो दिन आपको बिना देखे चला गया, वो दिन ब्रह्मा मेरे आयु में मत लिखे। ये कौशल्या का शब्द है। उस समय राम जी थे, इसीलिए मां कौशल्या इस प्रकार बोली। हम भी इस प्रकार मन में सोच ले, हमारे मन में भी ऐसा सोच आ जाए, जब मां कौशल्या राम को मांगी, जो दिन आपको बिना देखे मेरे चला गया, तो आप विश्वामित्र मुनि के साथ बहुत दिन तक रहे, तो जो दिन आपको बिना देखे चला गया, वो दिन मेरे आयु में विधाता मत लिखे। तो हम कम से कम इतना ही सोच ले, जो दिन हम भगवान की कथा, सत्संग या राम कथा सुने बिना जो दिन हमारा चला गया, वो दिन भी हमारा फालतू ही माना गया, ऐसे भी मन में सोच लो, ही पर्याप्त है। राम ही राम कथा का रूप है। हम हर रोज कुछ ना कुछ सत्संग करें, भगवत चर्चा करें, राम चर्चा करें, यज्ञ जाप ताप पाठ दान कुछ ना कुछ करें। यदि हमारे अभी भी बहुत व्यक्ति है जो हर रोज कभी तुलसी में जल देते, त्रिकाल संध्या करते हैं, एक दिनचर्या बनाते हैं। सबको एक दिनचर्या बनाना चाहिए। सुबह सुबह आप लोग जागते हैं, जब सुबह जागते हैं तो कम से कम पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। जो डेली पृथ्वी को प्रणाम करता है तो उसका यश बढ़ता है। सुबह सुबह हाथों को दर्शन करना चाहिए। जो हाथों की अंगुलियों को दर्शन करता है तो धन बढ़ता है, और बीच के हिस्सा को दर्शन करता है तो बुद्धि बढ़ता है, और नीचे के हिस्सा को दर्शन करता है तो भक्ति बढ़ता है। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदो, प्रभाते कर दर्शन। श्लोक को याद है तो अच्छा है, और याद नहीं है तो ऐसे हाथ दर्शन कर लेना करो। ध्यान देना, ऐसे हाथ दर्शन कर लेना करो। सुबह सुबह एक आदत डालो,